योग सिद्धांत चौथा परिच्छेद योग के प्रकार और उपयोग गतांक से आगे। कल हम पढ़ रहे थे कि विचारानुगत योग में मनुष्य दैवी शक्तियों का मालिक हो जाता है, उसे दूरदर्शन, दूरश्रवण, दूरस्पर्श आदि ज्ञात होने लगते हैं और देवलोकों आदि के दर्शन होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में देवता उसे अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे समय में योगी को बहुत ही सचेत रहने की आवश्यकता है। भगवान पतंजलि देव जी की आज्ञा है कि स्थान्युपनिमंत्रेण संगस्मयाकरणम पुनरअनिष्ट प्रसंगात। ये चारों प्रकार की समाधियां ही सबीज कहलाती हैं। यहाँ तक संसार का बीज बना रहता है, मनुष्य संसार से परे नहीं हो पाता। इसलिए स्थूलार्थ में सवितर्क और निर्वितर्क तथा सूक्ष्मार्थ में सविचार और निर्विचार, ये सब समाधियां सबीज ही हैं। किंतु निर्विचार समाधि जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे उसकी स्थिति निर्मल बनती जाती है। पुरुष को प्रकृति पर्यंत सब सूक्ष्म सूक्ष्म पदार्थ शीशे की तरह चमकते हुए दिखाई देने लगते हैं। तब निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसाद निर्विचार समाधि की निर्मलता में योगी को स्फुट प्रज्ञालोक होता है। प्रज्ञा प्रसादम आरूह्य अशोच्य शोचतो जनान भूमिष्ठान विषयलस्तः सर्वान् प्राज्योनुपश्यति। ऐसी स्थिति में योगी सब चिंताओं से रहित होकर के सांसारिक प्रवाह में बहते हुए प्राणियों को इस प्रकार देखता है जैसे पहाड़ पर खड़ा हुआ मनुष्य जमीन वालों को देखता है। इस स्थिति में समाधिस्थ योगी को ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त होती है। उस समय योगी जो कुछ भी देखता है सत्य ही देखता है। इस बुद्धि का विषय श्रुत और अनुमान से बहुत आगे का होता है। इसके संस्कार अन्य संस्कारों को रोक देते हैं। ऐसी स्थिति में बुद्धि के आमोद प्रमोद रूप विषयों में जैसे ही योगी संयम करता है वैसे ही अपने आप को आनंदमय देखने लगता है। यही संप्रज्ञात योग की तीसरी स्थिति आनंदानुगत है। इसी प्रकार पुरुष की दृक् शक्ति और बुद्धि की दर्शन शक्ति जब एक रूप में भासित होती है और उसमें योगी संयम करता है तब वह अस्मितानुगत योग को प्राप्त होता है। इस अस्मितानुगत योग में पुरुष की दृक् शक्ति और बुद्धि की दर्शन शक्ति क्योंकि एकाकार भाषित होती है, इसलिए उसे जड़ चेतन की गांठ कहा गया है। विवेक ख्याति के द्वारा स्फुट प्रज्ञालोक हो जाने के बाद जड़ चेतन की गांठ खुल जाती है और अजर ऋतंभरा प्रज्ञा के द्वारा अन्य संस्कारों का प्रतिरोध हो जाने के बाद योगी निर्भीत समाधि को प्राप्त करता है। यही परम पुरुषार्थ है। निर्भीत समाधि को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को किन किन उपायों का अवलंब लेना पड़ता है, इसके विषय में शास्त्रों के अनेकों मत हैं जिनका हम आगे चल करके वर्णन करेंगे। किंतु भगवान पतंजलि देव ने इस विषय में 2 सूत्रों की रचना की। यथा भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम, दूसरा श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वकम इतरेशम। इन सूत्रों के अनुसार संसार में जन्म लेने वाले प्राणियों को इस योग की प्रतीति 2 प्रकार से होती है। पहले प्राणी वे हैं जो अपने जन्म जन्मांतर के अभ्यास से संप्रज्ञात योग की वितर्क और विचारानुगत समाधि में पूर्णतः प्रविष्ट हो चुके हैं और बाद में अभी निर्भीत समाधि तक नहीं पहुंच पाए थे। अभी उनको विवेक ख्याति नहीं हो पाया था कि उनका देहपात हो गया। ऐसे योगियों में भी 2 प्रकार होते हैं, विदेह और प्रकृतिलीन। विदेह वे कहलाते हैं जो वितर्क समाधि के द्वारा स्थूल महाभूतों का और उनके विषयों का पूर्ण साक्षात्कार कर चुके हैं। इसलिए वे शरीर की यथार्थता को समझकर देहाभिमान से शून्य हो चुके हैं और इतनी साधना के बाद उनका शरीर छूट गया। ये संप्रज्ञात योग की आगे की सीढ़ियों तक नहीं पहुंच सके, इसलिए ये लोग विदेह कहलाते हैं और देव कोटि में माने जाते हैं। प्रकृतिलीन वे योगी हैं जो स्थूल महाभूतों, उनके गुणों का पूर्ण साक्षात्कार करते हुए निर्विचार समाधि से 5 तन्मात्र अहंकार, महत्त्व और प्रकृति का साक्षात्कार कर चुके हैं, किंतु अभी तक प्रकृति के इन सूक्ष्म तत्वों का साक्षात्कार करते हुए इन्हीं में लीन रहे हैं, आगे की भूमिकाओं को तय नहीं कर पाए। अचानक देहपात हो गया, इसलिए ये लोग प्रकृतिलीन कहे जाते हैं। ये प्राणी भी देवकोटि के ही माने जाते हैं। इसलिए भगवान व्यासदेव जी ने
इन लोगों के लिए कहा है, विदेहानाम देवानाम भव प्रत्ययः ते ही स्वसंस्कार मात्र उपयोगेन चित्तेन कैवल्य पदम इवानुभवतः स्वसंस्कार विपाकम तथा जातीयमति वाहयन्ति यथा प्रकृतिलयः साधिकारे चेतसी प्रकृतिलीने कैवल्यपदमिवानुभवन्ति यावन्न पुनरावर्तते अधिकारवशात् चित्तम इति। यहाँ कैवल्यपदम इवानुभवन्ति ऐसा कहकर के भगवान व्यासदेव जी ने इनको मुक्ति पद में तो नहीं माना, किंतु मोक्ष जैसी स्थिति का ये लोग प्रकृतिलीन होते हुए भी अनुभव करते हैं, क्योंकि अभी तक इनका ग्रंथि भेद नहीं हुआ अर्थात विवेक ख्याति को प्राप्त नहीं हुए, इसलिए इनका चित्त साधिकार है और साधिकार वश इन लोगों का संसार में जन्म होता है। क्योंकि पिछले जन्म जन्मांतरों में इनकी योग की ऊंची प्रगति रही थी, इसलिए बड़े लंबे समय तक ये विदेह प्रकृतिलीन रहते हुए भी अपने आप को मुक्त महात्माओं की तरह अनुभव करते रहे थे। बुद्धि का आह्लाद, आमोद, प्रमोद आदि विशेष भावों में लीन हुए अपने आप को आनंदमग्न मोक्ष रूप देखते रहे थे, किंतु विवेक ज्ञान के लिए किए हुए बिना इनका चित्त साधिकार है, इसलिए इन्हें संसार में दोबारा जन्म लेना पड़ता है। तब इन्हें जन्म से ही पूर्व जन्म जन्मांतरों का जो अभ्यास था उसकी प्रतीति होती है और उससे उस स्थिति को फिर से पा करके जल्दी ही अपने पूर्ण लक्ष्य को पा जाते हैं। इन लोगों की कुछ हानि नहीं हुई, क्योंकि ये लोग विदेहावस्था में अथवा प्रकृतिलीनावस्था में परमानंद में रहे तथा जन्म लेने पर अनेकों जन्मों में किया हुआ अभ्यास सामने आया और पुनः उसी योग समाधि में प्रवृत्त हो गए। गीता के 6ठे अध्याय में भगवान ने अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया था, अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम कांगतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भय विभ्रष्टः छिन्ना भ्रमे नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पति एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः तदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। अर्थात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे कृष्ण, जो व्यक्ति श्रद्धा से युक्त है किंतु अपने आप को वश में नहीं रख सका और योगाभ्यास करते करते जिसका मन विचलित हो गया, वह योग सिद्धि को न पा करके किस गति को प्राप्त होता है? कहीं दोनों ही ओर से भ्रष्ट हो करके फटे हुए बादल की भांति नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता, क्योंकि अभी उसने न तो अपने स्वरूप में स्थिति ही पाई और ब्रह्म ज्ञान को नहीं पा सका। मेरे इस संशय को नाश करने के लिए कृष्ण, तुम्हारे अलावा दूसरा कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद् भी दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन पूर्वाभ्यासेन तेनैव रियते हवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परामतिम्। भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसे पुण्यात्माओं का इस लोक और परलोक में कहीं भी पतन नहीं होता। कोई भी शुभ कर्म करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसे लोग लोकपाल पुण्यात्माओं के लोकों को प्राप्त होकर के और बहुत समय तक वहां रहकर पुनः पवित्र श्रीमानों के घर में जन्म ग्रहण करते हैं अथवा बुद्धिमान योगियों के ही घर में जन्म लेते हैं। इस प्रकार का जन्म ग्रहण करना भी अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा जन्म हो जाने के बाद उन योगियों को अपना पौर्वदेहिक बुद्धि संयोग प्राप्त होता है और उस बुद्धि संयोग को पा लेने के बाद वे लोग पुनः सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं, क्योंकि पूर्व जन्मों में उन्होंने इस प्रकार से योगाभ्यास किया था। इसी कारण विवश होकर उनको इस मार्ग में लगना ही पड़ता है। योग मार्ग का जिज्ञासु भी कर्मकांड के विषय से ऊंचा उठ जाता है और प्रयत्न पूर्वक अपने सारे पापों को धो करके अनेक जन्मों के प्रयत्न से परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए भगवान पतंजलि जी की आज्ञा के अनुसार जो लोग संप्रज्ञात समाधि में हैं में ही किसी प्रकार से विफल हो जाते हैं और निर्भीत समाधि को प्राप्त नहीं हो पाते हैं, उनको जन्म से ही योग की प्रतीति होती है और वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं।
इसके बाद दूसरी श्रेणी के वे लोग हैं जिन्होंने नया नया योगाभ्यास करना है, पिछले जन्मों का संस्कार नहीं है। ऐसे साधकों के लिए उपाय प्रत्ययो योगिनाम भवति कह करके भगवान व्यास देव जी ने योगारंभ करने वालों को उपाय प्रत्यय का निर्देश किया है और उसमें श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वकम इतरेशम। संसार में जन्म लेने वाला प्राणी, प्रत्येक प्राणी योग की महिमा को सुनता है और योग के अनेक विधि वाले ऐश्वर्य को, अनेक प्रकार के चमत्कारिक व्याख्यानों को सुनता है तो उसके मन में योग के प्रति श्रद्धा पैदा होती है। श्रद्धा के विषय में भगवान व्यासदेव जी लिखते हैं, श्रद्धा चेतसः संप्रसादः सा ही जननीव कल्याणी योगिनम पाती। मनुष्य को जिस विषय में श्रद्धा उत्पन्न होती है वह माता की तरह उसकी रक्षा करती है, किंतु सारे संसार के प्राणी श्रद्धावान बन जाएं यह असंभव सा ही है। सत्वानुरूप प्राणी मात्र के अंदर श्रद्धा वास करती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 17वें अध्याय के 3 श्लोक में शब्द स्पष्टों में लिखा, सत्वानुरूपा सर्वस्व श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। सत्वानुरूप प्राणी मात्र की श्रद्धा होती है। उस परम पुरुष परमात्मा का रूप श्रद्धामय है, इसलिए जिसकी जैसी श्रद्धा है वैसा ही उस परमात्मा का स्वरूप है। अविचल श्रद्धा प्राप्त हो जाने पर योगी के मन में बल प्राप्त होता है, अर्थात उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मन में उत्साह बढ़ता है और उत्साह बढ़ जाने के बाद जब वह अपने स्वरूप प्रतिष्ठा रूप परम योग को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है तो उसकी स्मृति उपस्थित होती है। स्मृति से जिन जिन विषयों में वह ध्यान लगाता है वे स्थिर हो जाते हैं। चित्त एकाग्रता की ओर बढ़ने लगता है। जैसे जैसे उसका ध्यान स्थिर होता है वैसे वैसे समाधि का प्रकाश होता रहता है और समाधि प्राप्त हो जाने पर, समाधि के निर्मल प्रवाह की विशुद्धता बढ़ जाने पर प्रज्ञा विवेक उत्पन्न होता है। रतम भरा तत्व प्रज्ञा, बुद्धि अनवर्था है, सदा सर्वथा सत्व को धारण करती। इसकी प्राप्ति हो जाने पर योगी हर वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जान करके पर वैराग्य को प्राप्त होता है, क्योंकि वह हर वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानकर उस सब में उसका अनुभव करता है। इसलिए दृष्टानुश्रविक विषयों में वितृष्ण होकर के विवेक ख्याति को प्राप्त होता है। वह व्यक्ताव्यक्त धर्मों के गुणों में विरक्त होकर के कृतार्थ हो जाता है और प्रत्युदित ख्याति योगी जिसने पर वैराग्य को प्राप्त कर लिया है अनुभव करता है। प्राप्तम प्रापणीयम क्षीणाक्षेतव्यः क्लेशः छिन्नः श्लिष्ट पर्वो भव संक्रमः यस्या विच्छेदा जनित्वा म्रियते मृत्वा च जायत इति। मैंने जो कुछ पाना था पा लिया है, क्षीण होने लायक क्लेशों का क्षय कर दिया है, पौड़ी दर पौड़ी जुड़ा हुआ भव संक्रम काट दिया है, जिसके न कटने से ही जन्म लेकर के मरना पड़ता था और मरकर जन्म लेना पड़ता था। ज्ञान की पराकाष्ठा का नाम ही परवैराग्य है और वही मोक्ष का स्वरूप है। इसके उदय हो जाने पर योगी स्वरूप प्रतिष्ठा रूप निर्भीत समाधि को प्राप्त कर लेता है और कृतार्थ हो जाता है। इस प्रकार का अभ्यास करने वाले योगियों में भी तारतम्य देखने में आता है। उनमें से मृदु उपाय, मध्य उपाय और अधिमात्र उपाय भेद से 3 प्रकार के योगी होते हैं और उनमें भी मृदु उपाय वाले योगी 3 प्रकार के होते हैं, मृदु संवेग, मध्य संवेग और तीव्र संवेग। इसी प्रकार से अधिमात्र उपाय वाले योगी भी 3 प्रकार मृदु संवेग, मध्य संवेग और तीव्र संवेग के होते हैं। ये सब मिलाकर के 6 प्रकार के हो गए। इनमें से भी जो योगी अधिमात्र उपाय वाले हैं और तीव्र संवेग वाले हैं उनको शीघ्र अतिशीघ्र समाधि लाभ होता है और समाधि का फल प्राप्त होता है। जैसे तीव्र संवेगाना मासन्ना, अर्थात जिस योगी का उपाय तीव्र होता है और प्रयत्न भी तीव्र होता है उसको शीघ्र अतिशीघ्र समाधि लाभ होता है, और जिसको पिछले कर्म संस्कार वश समाधि प्राप्ति के लिए मृदु उपाय मिला है तथा प्रयत्न भी हल्का है, उस हालत में उतना ही विलंब समाधि में होगा। इसी प्रकार मध्य उपाय वाले को, मृदु संवेग वाले को उतनी ही देर लगेगी जैसे जिसका तीव्र संवेग है और तीव्र उपाय है वह उतनी ही जल्दी समाधि को और उसके फल को प्राप्त करता है।
निर्भीत समाधि की प्राप्ति के लिए दो प्रकार के मुख्य उपाय हैं जो भगवान पतंजलि जी ने लिखे हैं, जिनका वर्णन पहले भी कर दिया गया है। भव प्रत्यय वाला योगी कोई बिरला ही होता है और उसको अपने पूर्व संस्कारवश उसी प्रकार के उपाय, उसी प्रकार का सहवास, सत्संग और उसी प्रकार का तीव्र बुद्धि योग प्राप्त हो जाना आवश्यक होता है। किंतु जो लोग उपाय आरंभ करते हैं उनके अंदर श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि आदि का होना परम आवश्यक है। इसी का नाम योग है, ना कि अनेक प्रकार की छोटी छोटी राजस तामस उपासनाओं से कोई योगी कहला सकता है। इसी स्थिति में जाकर के जीव परम कल्याण को प्राप्त होता है। मनुष्य को जब तक निर्भीत समाधि प्राप्त नहीं होती तब तक उसको परम पुरुषार्थ सीमा तक प्रयत्नशील बने रहना चाहिए। जो धैर्यपूर्वक अपने साधन में लगे रहते हैं वे अवश्य ही परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के निम्नलिखित वाक्यों को याद करते हुए मनुष्य को प्रयत्नशील बने रहना चाहिए। प्रयत्नादतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परांगतिम्। अर्थात जिस व्यक्ति को अधिमात्र उपाय और तीव्र संवेग नहीं है वह अपने मंद प्रयत्न के द्वारा भी निर्भीत समाधि रूप परम गति को प्राप्त कर लेता है। और फिर जिनके संस्कार उत्तम हैं उनका तो कहना ही क्या। सबसे मुख्य बात तो यह है कि मनुष्य योग सिद्धांतों को समझ ले और दृढ़ता से उनमें संलग्न हो जाए। भगवान की आज्ञा है जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। केवल मात्र योग का जिज्ञासु ही कर्म कांड के विषयों से आगे निकल जाता है। और जो लोग योग सिद्धांतों को समझ करके गुरु के बतलाए मार्ग के अनुसार शास्त्र विधि से योगाभ्यास करते हैं उनके परम कल्याण में तो कोई शंका ही नहीं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।